तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं मध्य प्रदेश में जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं। दोस्तों, एक नियम लागू किया गया था 12 दिसंबर 2019 को। इस इसमें कहा गया कि पहले साल कर्मचारियों के उसके न्यूनतम का 70%, दूसरे साल उसके न्यूनतम का 80%, तीसरे साल उसके न्यूनतम का 90% वेतन दिया जाएगा। यानी दोस्तों, आपको अगर आप किसी भी पे ग्रेड में अपॉइंट होते हैं, मान लीजिए आप 1900 पे ग्रेड में अपॉइंट हुए हैं, तो पहले साल आपको इसका 70% मिलेगा, दूसरे साल आपको इसका 80% मिलेगा, तीसरे साल आपको इसका 90% मिलेगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे चौथे साल से आपको जिसमें आप अपॉइंट हुए हैं वो वेतनमान प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, जब मध्य प्रदेश में 8वां वेतनमान लागू होगा, तब हम इनका डिसीजन कैसे करेंगे कि इनका बेसिक कितना रहेगा, 70% कितना होगा, 80% कितना होगा और 90% कितना होगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो में कि आपका 70%, 80% और 90% का निर्धारण कैसे किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति मध्य प्रदेश में जो होती है, माना कि वो 1900 ग्रेड पेपर हुई है। दोस्तों, जब आप 7th सीपीसी की पे मैट्रिक्स पे जाओगे, 1900 पे ग्रेड के नीचे वाले सबसे उसमें जो नीचे लिखा होगा आप देखेंगे 19,500 बेसिक है। यानी जो ग्रेड पे था ये छठे वेतनमान में लागू किया गया था। इसके पहले ग्रेड पे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब 7वां वेतनमान आया तो ग्रेड पे खत्म कर दिया गया, उसकी जगह बेसिक आ गया 19,500 ग्रेड पे का। तो दोस्तों, इसमें एक फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके द्वारा ये लागू किया गया था 2.57। 7वां वेतनमान लागू किया था जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 को। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब 8वां वेतनमान लागू होगा तब आपका बेसिक कितना हो जाएगा। उसके आधार पर हम 70% वेतन निकालेंगे कि आपको 70% वेतन कितना मिलेगा। मान लीजिए जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, आपने कई न्यूज पेपरों में पढ़ा होगा, कहीं 2.2 बता रहे हैं, कहीं 2.5 बता रहे हैं, कहीं 2.3 बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे न्यूनतम मान के चलते हैं कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो मिनिमम 1.92 होगा। यानी जो आपका फिटमेंट फैक्टर जब लागू हो जाएगा तो एक नया बेसिक निकल कर आएगा। यानी जो 1900 पे ग्रेड वाला कर्मचारी है या 19,500 का जो बेसिक का कर्मचारी है, उसका नया बेसिक हो जाएगा 37,440। 37,440। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि 70%, 80% और 90% से आपको कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप जानेंगे जब आपका 3 साल का प्रोविजन खत्म होगा तो आपको बेसिक में कितना नुकसान होगा। इसकी चर्चा हमने वीडियो के अंत में की है। पहले हम 70% पे वेतन निकाल के देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो आपका जो महंगाई भत्ता है, जिसे बोलते हैं डीए, यानी ये शून्य हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा शून्य। अब हम बात करते हैं कि जब वो आपका बेसिक है दोस्तों, ये आपका बेसिक हो जाएगा, लेकिन आप जब अपॉइंट होंगे तो आपको 70% मिलेगा पहले साल, है ना। जब 70% निकालेंगे 37,440 का, तो दोस्तों ये होगा 26,208। आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको लगभग 11,000 का अंतर देखने को मिलेगा बेसिक में ही। यहाँ बेसिक 37,440 था और यहाँ पर बेसिक हो गया है आपका 26,208। अब दोस्तों, जो बेसिक है इस पर महंगाई भत्ता शून्य रहेगा 1 जनवरी 2026 के डेट में। और जब हम ये बेसिक लेंगे तो इसमें से जो इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, और इसमें अन्य भत्तों को नहीं जोड़ा गया, जैसे एचआरए या जो भी भत्ते मिलते हैं कर्मचारियों को, उनको मैंने निगलेक्ट मान लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही कम भत्ता मिलता है कर्मचारियों को। अब हम बात करते हैं एनपीएस की। आप देखेंगे 10% अंशदान दोस्तों कर्मचारी का कटता है, और इसमें दोस्तों 14% का अंशदान गवर्नमेंट मिलाती है। अगर आपके वेतन से 1,000 रुपये की कटौती होती है तो 1,400 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करती है, यानी 2,400 रुपये आपके एनपीएस खाते में प्रति माह जमा होते हैं दोस्तों। तो ये एनपीएस आपकी समझ में आ गया। जब एनपीएस को दोस्तों हम इसमें से माइनस कर देंगे, ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, इसमें से जब एनपीएस माइनस कर देंगे तो ये नेट सैलरी आ जाएगी, जो कि हमारे खाते में क्रेडिट होती है। यानी 70% पर 1 जनवरी 2026 को आपकी सैलरी होगी, वो होगी 23,588। दोस्तों, ये 70% पे मैंने सैलरी कैलकुलेट की है आपकी। अब हम चलते हैं 80% पर आपका इन हैंड वेतन कितना मिलेगा 1 जनवरी 2026 की डेट में। दोस्तों,
इसी प्रकार हम 80% पे भी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अब देखेंगे फिटमेंट फैक्टर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बेसिक था 37,440, जब हम इसका 80% निकालेंगे 29,952, ये हमारा बेसिक हो जाएगा दोस्तों। इसमें से 10% एनपीएस कटेगा तो हमारा जो इन हैंड वेतन होगा वो होगा 26,957 दोस्तों। ये हमारा वेतन हो गया 80% के आधार पर, यानी 26,957। अब दोस्तों हम बात करते हैं 90% पर हमें कितना वेतन प्राप्त हो। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं जो 90% है, तो सबसे पहले हम 37,440 का जब 90% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33,696। वहीं जब 10% एनपीएस इसका काटेंगे तो ये बचेगा टोटल इन हैंड वेतन हमारा 30,327। 203 साल बाद आपको इतना वेतन मिल पाएगा, यानी बेसिक आपका यहाँ तक पहुंच पाएगा 3 साल बाद। वहीं हम बात करें आपको दोस्तों कितना नुकसान होने वाला है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका दिया गया है पे मैट्रिक्स है, जो 7वें वेतनमान में लाया गया था, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था दोस्तों। इसमें जो आपका बेसिक था, आप देखेंगे ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है सालाना, ये आपका इंक्रीमेंट सालाना वृद्धि होती है। जब 1 साल आपको पूरा हो जाएगा तो आपका 19,500 से 20,700 हो जाएगा, यानी 600 रुपए की वृद्धि हो जाती है। फिर दूसरे साल में फिर 600 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, फिर तीसरे साल में 600 रुपए। दोस्तों जो आपका बेसिक रहता है, हर साल उसका 3% वेतन वृद्धि के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसको वेतन वृद्धि कहते हैं। यानी जब आप पुराने नियम में अपॉइंट होते थे 2 साल बाद आपको दोस्तों 2 वेतन वृद्धियां मिलती थी प्रोविजन के बाद, लेकिन इस नए नियम में क्या होगा, मान के चलिए आपका अपॉइंटमेंट हुआ इस वेतन पे, तो आपको पहले साल इसका 70% मिलेगा दोस्तों, दूसरे साल इसी का 19,500 का 80% मिलेगा, तीसरे साल इसी का आपको 90% मिलेगा, चौथे साल से आपको वेतन मिलेगा। लेकिन अगर आप पुराने नियम से होते तो आपका बेसिक होता दोस्तों, यही हम बात करें, पहला साल पहला इंक्रीमेंट, दूसरा तीसरा, यानी आपको 21,900 आपका बेसिक होता, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 21,500 दोस्तों। इसी प्रकार आपका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंक्रीमेंट का है 3 साल का। जब आप पहले साल अपॉइंट होंगे तो आपको इसका 70% मिलेगा, फिर दूसरे साल इसी का 80% मिलेगा, तीसरे साल आपको इसका 90% मिलेगा। तो दोस्तों चौथे साल से आपको इसका बेसिक प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पुराने नियम से होते तो आपका बेसिक दोस्तों चौथे साल से ये होता। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 साल के इंक्रीमेंट में कितना नुकसान हुआ है दोस्तों। ये इस नुकसान में अगर आपका महंगाई भत्ता भी जुड़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए इस डेट में आपका महंगाई भत्ता 0 होगा, मान लीजिए जुलाई में फिर बढ़ गया तो 4% यहाँ हो गया, फिर इसमें महंगाई भत्ता लगता जाता है दोस्तों। जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नुकसान बढ़ता जाएगा, यानी 40,800 आपका बेसिक हो जाता है 4 साल बाद, लेकिन मिल कितना रहा है आपको 3 साल बाद, 37,440। सबसे बड़ा नुकसान जो है दोस्तों इंक्रीमेंट में रहने वाला है, और एक शासकीय सेवक को पूरी सेवा काल में 1900 पे ग्रेड वाले को ही 25 से 30 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपको बताया है 70%, 80 और 90% पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।